हालांकि अगर कंपैरिजन करें पिछले लगातार कई साल से इस बार की अगर हवा की गुणवत्ता देखें तो दीपावली के अगले दिन उतनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ साफ अब भी नहीं है और प्रदूषण का लेवल बढ़ गया। बैन था पटाखे बजाने को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई और कई जगह पर यह भी कहा गया कि पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कम असर है, लेकिन हालात पूरे तरीके से ठीक नहीं है जैसे होने चाहिए थे, जिसकी उम्मीद थी। तो डॉक्टर शरद, आप कैसे देख रहे हैं और किस तरीके की चीजें हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अगले दिन दीपावली के आने वाले कुछ और दिनों तक हमें फेस करने को मिलेंगे? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ का पोल्यूशन लेवल इतना हाई है कि इसको किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि देखिए, आंखों पे तो बहुत ज्यादा असर होता है। आंख एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो डायरेक्टली एक्सपोज है। बाकी चीजों में आप मास्क लगा के और चीज करके प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ऑक्यूलर सरफेस पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। कंजंक्टिवाइटिस, ड्राई आई डिजीज बहुत बढ़ सकते हैं और ये समझना होगा कि आज के दिन ड्राई आई डिजीज की औसतन हर सेकंड पर्सन को है। उसका कारण है कि लोग कंप्यूटर पे इतना काम कर रहे हैं, आपका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो रहा है, व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर ड्राई आई बढ़ जाती है तो आंखों में इरिटेशन, रेडनेस, वाटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इचिंग, आंख से पानी गिरना, ये तरह तरह की समस्याएं परेशान करेगी। तो आंखों के लिए खास तौर पे साफ रखना और पोल्यूशन लेवल को निर्धारित रखना, कंट्रोल में रखना, ये बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑक्यूलर सरफेस तक ही सीमित नहीं है। ये देखा गया है कि अगर पोल्यूशन रहेगा तो ये काला मोतिया यानी ग्लोकोमा तक बना सकता है और जो डायबिटिक है उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी को प्रेसिपिटेट कर सकता है। उम्र के लोग जो होते हैं, उम्र वाले, उनमें एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, जिससे रोशनी घट जाती है सेंट्रल एरिया में, वहां तक हो सकती है। तो इसका मतलब है, और नर्व लेयर आंखों के अंदर वहां करता है। यूवीआइटिस यानी एक बीमारी है आंख की जिसमें स्टेरॉइड वगैरह लंबे समय तक देना पड़ता है, ये प्रेसिपिटेट कर देती है। तो इसको इतना सरलता से न लिया जाए। इसकी गहन स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि ये पोल्यूशन आपको अलग अलग स्टेजेस पे कैटरेक्ट तक फॉर्मेशन में इसका रोल है। तो ये सभी आंखों की बीमारियां, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सबको प्रेसिपिटेट करता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल होना एक साधारण बात नहीं है, बहुत आवश्यक है और आंखों के लिए नितांत आवश्यक है। इसके अलावा बाकी शरीर के चेंजेस तो आते ही हैं। बिल्कुल इसके जरिए समझा रहे हैं डॉक्टर लखोटिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वजह तो बहुत सारी हैं और जैसे आपने भी शुरुआत में बता दिया कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर आप लोग अगर एक ऑब्जर्वेशन अगर बता सकें कि कौन से और किस तरीके की प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स जो हैं वो आपके पास आते हैं, किस तरीके की शिकायतें ज्यादा आती हैं दीपावली के अगले दिन या दीपावली के पटाखों के पॉल्यूशन से खास तौर से जुड़ी? क्योंकि देखिए, हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते, औद्योगिक क्रांति के इस दौर में प्रदूषण जो है वो सारा साल रहता है, लेकिन दिवाली की आतिशबाजी के अगले दिन प्रदूषण का स्तर कुछ अलग ही स्तर पर होता है। देखिए, आपकी इस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पोल्यूशन सारा साल रहता है और हमें समझना होगा कि जितना पोल्यूशन दिल्ली में है वो इक्विवेलेंट है 40 सिगरेट रोज पीने के बराबर, जो शरीर में हार्म करता है। इसके ऊपर अगर दिवाली के समय में पटाखे चला के हम अगर पोल्यूशन लेवल को बढ़ाते हैं तो ये कितना बड़ा अपराध है, ये आप समझ सकते हैं। इसको हम कैजुअली नहीं ले सकते हैं। तो अब मैं दूसरी तरह से बताता हूं कि क्या सिम्टम्स ज्यादा होती है। सिम्टम्स में मैं कहूंगा कि आम तौर पे ड्राई आई डिजीज आज के दिन सबसे कॉमन बीमारी है, जिसके कारण एक मरीज एक किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है पूरी दुनिया में। तो एवरी सेकंड पर्सन इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ आई ड्राई आईज। अब ये ड्राई आई क्या है, ये एग्रेवेट हो जाती है। ये इस पर्टिकुलर सीजन में, ऐसे टाइम में जब आपका एक्यूआई लेवल बढ़ जाता है तो सिम्टम्स एग्रेवेट होते ही इरिटेशन, वाटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन बढ़ जाती है। आज के दिन कंप्यूटर में काम करना एक बहुत आम चीजें हो गई हैं और कोविड के बाद तो आपने देखा कि कितने सारे लोग वर्क फ्रॉम होम से लेके अलग अलग टीवी, कंप्यूटर और लैपटॉप और स्मार्टफोन यूसेज बढ़ गया है।
तो ऐसे में ड्राई आई की कंडीशन बढ़ जाती है। अब ये ड्राई आइज आपकी एग्रेवेट हो जाएगी। माइकोपियन ग्लैंड डिस्फंक्शन एक बीमारी है जिसके कारण आंख में जो लिपिड लेयर है वो मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण पानी सूख जाता है और ड्राइनेस एग्रेवेट होती है। फिर कोई केमिकल साइटोकाइन्स लिबरेट करते हैं और ये ड्राइनेस को और बढ़ा देते हैं। जब आप पोल्यूशन को बढ़ा देंगे तो सारी सिम्टम्स बढ़ जाएंगी। ऐसे में आंख में इरिटेशन, पानी आना, सूखापन, कॉर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पोल्यूशन बर्दाश्त के बाहर है। और जैसे कि हम बाकी चीजों में हम बचा सकते हैं, आंखों को हम बचा नहीं सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट उसके लाइट उसमें है। फिर भी हम गॉगल्स पहन लें, आंखों की सफाई रखें और थोड़ा बहुत जैसे आप वार्म कंप्रेस कर लें। माइकोपियन ग्लैंड डिस्फंक्शन में यानी जो अपर लिड और लोअर लिड में 15-20 वर्टिकल ग्लैंड्स हैं जो तेल बनाती हैं और वो तेल आंख के पानी को उड़ने से रोकता है। तो ये तेल कई बार सूखने जैसे हो जाता है क्योंकि आपकी आंख के अंदर उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है बीमारी होने के कारण, यही ड्राइनेस के कारण। अब इसको गर्म सिकाई हल्की सी करने से आराम मिलता है और आंखों को वॉश कर लेना चाहिए और लुब्रिकेशन ड्रॉप्स डालना चाहिए। तो ये तो इमीडिएट हो गए। एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स एक डॉक्टर के निर्देश के हिसाब से डाली जा सकती है जिससे आपको इचिंग में आराम मिल सकता है। तो ये आपके कॉमन चीजें हो गई। लेकिन बार बार पानी से वॉश ना करें, ये भी एक गलतफहमी है क्योंकि ज्यादा बार पानी से अगर आप धोएंगे तो आपका जो नेचुरल ऑयल है वो भी आपका चला जाएगा, तो प्रोटेक्शन नहीं होगा, ड्राइनेस और बढ़ जाएगी। तो ये समझने की बात है कि ड्राई आई का 12 महीने ही इलाज होगा आपका और आपको अपने फिजिशियन आंखों के डॉक्टर को दिखाकर इलाज करते रहना है क्योंकि आप समझ लीजिए कि 2 में से 1 को ऑलरेडी है और दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज्यादा है और ये सर्दियों के समय में पराली बर्निंग और पटाखे और सारी चीजें मिला के क्या लेवल हो रहा है ये भी समझना जरूरी है। तो ये कंडीशन इस समय एग्रेवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आपको सतर्क रहना है, समझदार रहना है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल करना सरकार की एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है, इससे हम मना नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने बहुत डॉक्टर लखोटिया, क्योंकि बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पर जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एकदम उल्टा है, जबकि हमें बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलपिंग स्टेज पर होते हैं, पूरे तरीके से विकसित नहीं हुए होते और ऐसी स्टेज पर अगर बाहर से किसी पॉल्यूशन की वजह से उन पर इफेक्ट पड़ेगा तो हो सकता है कि उनके डेवलपमेंट में एक बड़ी रुकावट आ जाए या सही तरीके से वो डेवलप ना हो पाए। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और फिर उल्टा हम देखते हैं कि बच्चे ही ज़्यादा पटाखे फोड़ते हुए पाए जाते हैं। देखिए, बच्चों में पोल्यूशन का तो इफेक्ट है ही, साथ में इंजरीज का। आपने देखा कल ही न्यूज में आप लोगों ने ही बताया कि हैदराबाद में 28 लोगों की आंखों में प्रॉब्लम आ गई और इंजरीज हो गई और उसमें ज्यादातर बच्चे हैं और जो वो बच्चे हैं जो अनरेगुलेटेड हैं। पोल्यूशन का इफेक्ट तो आता ही है, ये क्रॉनिक है, धीरे 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 करके बच्चों में आंख में एलर्जी, इन्फेक्शन हो रही है, बराबर 12 महीने आंख रगड़ रहे हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, जब ये पोल्यूशन के कारण आंख में इरिटेशन आए ज्यादा हो तो रगड़ के आंख नहीं करनी, मलनी नहीं है। हाँ। बनस्पत की आंख आप पलक झपका सकते हैं, लुब्रिकेंट ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा रगड़ना नहीं है। एक और बात मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, जब पोल्यूशन की बात हो रही है और दुनिया भर से हम बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, अपने पब्लिक को सेल्फ डिसिप्लिन में एक बड़ा संदेश देना चाहता हूं कि आप सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दें। सिगरेट के कारण आपका इंडोर पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है जो डायरेक्टली आंख में ड्राई आइज को बहुत ज्यादा एग्रेवेट कर रहा है। और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं बंद कमरे में और सिगरेट पे सिगरेट किए जा रहे हैं, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ है। हर बड़ी बीमारी का कारण आज के दिन सिगरेट बताया गया है। जितने तरह के कैंसर हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर इंसान में सबसे नंबर 1 कॉज उसका पहला माना गया सिगरेट स्मोकिंग। बच्चों में, माताओं को जो बच्चे प्रेग्नेंट होंगी उनको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी हो जाएगी आंखों में। इसके अलावा कितनी तरह की प्रॉब्लम है। तो सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल, 40 सिगरेट तो आप ऑलरेडी आपके पोल्यूशन के कारण आप पी रहे हैं और ऊपर से और सिगरेट पिएंगे। तो मेरा इस पोल्यूशन में पहला संदेश आम लोगों को, सभी लोगों को है कि आप सिगरेट पीना बंद कर दें और पब्लिक प्लेस में बिल्कुल ना पिए। और साथ में
पोल्यूशन मत क्रिएट करें, चाहे वो त्योहार हो, दिवाली हो, चाहे कोई बड़ा और फंक्शन हो। आप दूसरी तरह से लाइट से आप तरह तरह की चीजें और कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है हंसी मजाक आनंद करने के लिए। हमें अपनी विचार को बदलना होगा समय के साथ, क्योंकि कोई भी ऐसा आनंद का काम नहीं होना चाहिए जो शरीर को नुकसान करे और लॉन्ग टर्म में आपको डैमेज कर दे। और पोल्यूशन ऑलरेडी स्तर इतना बढ़ गया है, आपको ये समझना होगा WHO मात्रा से आप सीवियर में हैं। सीवियर यानी आपके शरीर में नुकसान हो रहा है और इसके कारण डेथ 2 लाख बल्कि ये कहा जाता है 20 लाख लोग मर रहे हैं पोल्यूशन के कारण प्रति वर्ष। 20 लाख से 80 लाख के बीच में ये आंकड़ा आता है। तो कितने लोग मर रहे हैं। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर इस आंकड़े को देखें तो फिर बिल्कुल कोरोना जैसी कोई डिजीज आती है तो हम उससे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि मौत का आंकड़ा जो है कहाँ और किन वजहों से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहां हमें बिल्कुल डर की स्थिति दिखाई नहीं दे रही। तो मेरा यही है कि पोल्यूशन को सरकार को हमें तभी देना है, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, त्योहारों में अपने आप को समझदारी रखनी है और प्रेस करना है गवर्नमेंट को कि ये पोल्यूशन को लाइटली न ले। सारी बीमारी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। डायबिटीज के कारण, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से और लाइफस्टाइल डिजीज इतने तरह के, और आंखों में ड्राई आई इतनी ज्यादा कॉमन हो गई जो देखी नहीं जाती थी। और मुझे लगता है दिल्ली में ड्राई आई, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें सरकार के स्तर पर तो काम होना ही चाहिए, बल्कि लोगों के अंदर की जो जागरूकता, खुद से जो जागने वाली बात है, वो सबसे पहले और सबसे बड़ा रोल इसमें निभा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद। डॉक्टर